इस वीडियो के अंदर यहाँ पर हम कुछ वैकेंसीज की बात करेंगे जो कि यूपीएससी की ओर से निकाली गई है। यहाँ पर उनमें से एक पोस्ट है भैया साइंटिफिक ऑफिसर की, जिसमें आप एमएससी केमिस्ट्री के बेसिस पर विदाउट एक्सपीरियंस, बिना किसी एक्सपीरियंस के यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि बहुत सारी वैकेंसीज के बारे में इस वीडियो के अंदर बात करेंगे हम अलग अलग पोस्ट पर, है ना। उनमें से कुछ वैकेंसीज ऐसी जहां पर आप बिना किसी एक्सपीरियंस के अप्लाई कर सकते हैं, है ना, और कुछ वैकेंसीज भैया ऐसी है जहां पर अप्लाई करने के लिए एक्सपीरियंस की आवश्यकता है। तो कुल मिलाकर दोनों ही प्रकार के कैंडिडेट के लिए यहाँ पर वैकेंसीज है, एक्सपीरियंस वालों के लिए भी है और बिना किसी एक्सपीरियंस के लिए भी है। ठीक है, वीडियो में काफी डिटेल में हम इंपॉर्टेंट डेट्स, एज लिमिट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एप्लीकेशन फॉर्म फीस, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। ऐसे एप्लीकेशन फॉर्म फीस की तो मैं बता ही देता हूँ कि यूपीएससी की ओर से भी जितने भी वैकेंसी निकलती है बेसिकली उनमें क्या होता है कि जो फीमेल कैंडिडेट है वो तो कंप्लीट फ्री रहती है, उनको तो 1 रुपया भी पे नहीं करना, फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म भर सकते हैं ना। और बेसिकली जो SC ST PWD कैंडिडेट है उनके लिए भी एप्लीकेशन फीस फ्री रहती है, उनको भी कोई फीस पे नहीं करना। जो जनरल OBC कैटेगरी के बेसिकली जो मेल कैंडिडेट है उनको भी नाम मात्र के शुल्क मात्र 25 रुपये यहाँ पर पे करनी होती है। तो कुल मिलाकर एप्लीकेशन फीस तो ये मान सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई एप्लीकेशन फीस यहाँ पर नहीं है, ऐसा आप मान सकते हैं। बाकी आगे डिटेल में हम सब कुछ देखने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, अब इस वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले छोटी सी इंफॉर्मेशन दे देता हूँ कि भैया एचगोड क्लासेज एप्लीकेशन पर जो आरपीसी फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री के न्यू संकल्प बैच पर हमने ऑफर दिया है, अब वो खत्म होने ही वाला है ना। ये ऑफर मोस्ट प्रोबेबली, है ना, ये मान के चलो कि 24 घंटे के अंदर अंदर लगभग ये खत्म हो जाएगा। 24 घंटे से ज्यादा अब ये ऑफर नहीं चलेगा। तो कुल मिलाकर आपके पास अब बहुत कम टाइम यहाँ पर बचा हुआ है, 24 घंटे से पहले भी खत्म हो सकता है ना, क्योंकि बहुत कम यहाँ पर स्टूडेंट बचे हुए हैं। तो आप एक बार देख लेना, ओल्ड स्टूडेंट को तो यहाँ पर काफी बड़ा डिस्काउंट हमने दिया है और नाम मात्र प्राइस पर आपको टिल एग्जाम वैलिडिटी के साथ ये कोर्स मिलेगा जो नेक्स्ट आरपीसी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम तक रहेगा, है ना। बाकी यहाँ पर आप हेल्पलाइन नंबर है, आप कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल वीडियो का लिंक मिलेगा, आप डिटेल वीडियो भी देख सकते हैं ना। अब चलते पर वापस वैकेंसी की और यहाँ से, ठीक है ना। यहाँ पर ये वेबसाइट है, इसी का लिंक हम आपको डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में दे देंगे ताकि आप क्लिक करोगे ये पेज सीधा आपको ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखो यहाँ पर ये एडवर्टाइजमेंट नंबर देख लेना 8/2025 और यहाँ पर साइंटिफिक ऑफिसर, है ना। अप्लाई करने के लिए आपको अप्लाई नाउ पर यहाँ पर क्लिक करना है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे ये पेज यहाँ पर आपके सामने ओपन होगा। इसी में आगे नेक्स्ट पर क्लिक करके फिर आगे के पेज पर आप चले जाओगे यहाँ से, और आगे यहीं से फिर इस पर क्लिक करके आपको प्रोसीड करना है। तो फिर आपका डिटेल वगैरह भरने का यहाँ पर प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जब एडवर्टाइजमेंट अपनी यहाँ पर डाउनलोड करते हैं तो ये पूरी की पूरी PDF यहाँ पर ओपन होती है और ये PDF काफ़ी बड़ी भी है, 117 पेज की है, 117 पेज है ना। और सबसे खास बात क्या है कि इसके अंदर जितने भी मेन जो चीजें है ना वो हमने हाईलाइट कर दी है और टेलीग्राम चैनल पर इसको अपलोड कर दिया है। तो कुल मिलाकर आप डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का। तो उससे क्या होगा कि जो मेन आपके काम के पॉइंट है वो आपको हाईलाइटेड फॉर्म में मिल जाएगा, आप जल्दी से उनको देख सकते हैं। ठीक है, अब इसको आगे जब स्क्रॉल करते हैं तो पहली वैकेंसी यहाँ पर भैया 2 वैकेंसी जो कि साइंटिफिक ऑफिसर की है, जो यहाँ पर अनरिजर्व्ड के मतलब सभी कैटेगरी के स्टूडेंट यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। लेवल 8 का पेमेंट यहाँ पर रहेगा 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग। एज लिमिट यहाँ पर 30 साल रहेगी। अब चूंकि ये जनरल की है तो यहाँ पर एज रिलैक्सेशन तो अलग से मिलेगा नहीं, जाहिर सी बात है। ठीक है ना। अब यहाँ पर मास्टर डिग्री इन केमिस्ट्री मतलब MSc केमिस्ट्री के बेसिस पर अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, BSc वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, BSc केमिस्ट्री वाले, लेकिन इस कंडीशन में आपको 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। MSc के बेसिस पर अप्लाई करोगे तो कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। सबसे खास बात है कि अगर BSc के बेसिस पर अप्लाई करते हैं तो जो एक्सपीरियंस है वो रिसर्च वाला या टीचिंग एक्सपीरियंस भी यहाँ पर चल जाएगा, जो कि बहुत सौ के पास होता है। ठीक है ना। बाकी MSc के बेसिस पर करोगे कोई एक्सपीरियंस की नीड यहाँ पर नहीं है। क्लियर है भैया। देखो नेक्स्ट जो वैकेंसी है 9 वैकेंसी है वो किसके, जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर की पोस्ट है। ठीक है ना। यहाँ पर कैटेगरी वाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बार, और साथ के साथ यहाँ पर वो लेवल 8 का पेमेंट यहाँ पर रहने वाला है। आप अपनी कैटेगरी के अनुसार यहाँ पर एज लिमिट एक बार देख सकते हैं। MSc केमिस्ट्री के बेसिस पर यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ध्यान देना यहाँ पर 2 साल का एक्सपीरियंस है। एक बार चाहो तो वीडियो को पॉज करके एक्सपीरियंस किस फील्ड में मांगा है वो आप एक बार
देख सकते हैं। ठीक है, 2 वैकेंसी यहाँ पर देखो सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की भी है ना, केमिकल के अंदर यहाँ पर आप अपने कैटेगरी में देख सकते हो, अनरिजर्व्ड की एक है, बाकी एक ईडब्ल्यूएस की है, यहाँ पर 30 साल मैक्सिमम है ना, आप देख सकते हैं। लेवल 7 का यहाँ पर पेमेंट रहने वाला है, एमएससी केमिस्ट्री के बेसिस पर यहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बस इस केस में यहाँ पर आई थिंक समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, यहाँ पर कोई डाउट आपके नहीं होगा। ठीक है ना, तो ये जो वैकेंसी है इसमें भी आपको किसी भी प्रकार का कोई एक्सपीरियंस यहाँ पर नहीं चाहिए ना, तो कुल मिलाकर इस वैकेंसी में भी कोई एक्सपीरियंस आपको नहीं चाहिए, डायरेक्ट एमएससी केमिस्ट्री के बेसिस पर अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है, आगे यहाँ पर देखते हैं। देखो एक वैकेंसी सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर की यहाँ पर है, ये ग्रेड फर्स्ट की है, अनरिजर्व्ड की पोस्ट है, आप देख सकते हैं। मैक्सिमम एज लिमिट अनरिजर्व्ड के लिए यहाँ पर 40 साल है, और मास्टर डिग्री इन केमिस्ट्री, लेकिन इसमें 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए ना, तो मात्र 5 साल का चाहिए, आपके पास तो नहीं होगा मुझे बताएं, है ना। अब देखो 2 वैकेंसी यहाँ पर असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड फर्स्ट के डॉक्यूमेंट के अंदर, है ना, यहाँ पर अनरिजर्व्ड की दोनों पोस्ट है, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। बस इसमें दिक्कत यह है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 साल का एक्सपीरियंस आपको चाहिए। यहाँ पर सबसे अच्छी बात क्या है, रिसर्च फील्ड का एक्सपीरियंस यहाँ पर चल जाएगा, और बहुत सारे स्टूडेंट के पास ये हो सकता है, तो उनको बेनिफिट हो जाएगा। बाकी डिटेल भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, एमएससी केमिस्ट्री के बेसिस पर अप्लाई आप कर पाओगे ना। एक वैकेंसी जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर केमिस्ट्री की है, अनरिजर्व्ड की ये पोस्ट भी है ना, और लेवल 7 का यहाँ पर पेमेंट आपको मिलने वाला है। देखो यहाँ पर ज्यादातर जो पोस्ट है ना उनमें अनरिजर्व्ड कैटेगरी को कवर किया गया है, इसका सीधा सीधा मतलब है कि लगभग हर कैटेगरी का स्टूडेंट यहाँ पर अप्लाई कर पाएगा। हालांकि नंबर ऑफ पोस्ट कम है, लेकिन भैया उसका तो हम कर भी क्या सकते हैं, जितनी है उतनी ही है ना। एमएससी केमिस्ट्री के बेसिस पे अप्लाई कर सकते हो, 3 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर आपको चाहिए, मैक्सिमम एज लिमिट 30 साल है, आप देख सकते हैं, है ना। नेक्स्ट जो है यहाँ पर 2 वैकेंसी जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर की एक्सप्लोसिव के अंदर है ना, आप देख सकते हैं। अनरिजर्व्ड की एक, ओबीसी के एक के साथ ही लेवल 7 का पेमेंट रहेगा, 30 साल अपर एज लिमिट है, ओबीसी के लिए 33 साल एज लिमिट है ना। और मास्टर डिग्री इन केमिस्ट्री, 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए रिसर्च और एनालिटिकल वर्क के अंदर। देखो सबसे खास बात क्या है कि कुछ पोस्ट ऐसी है जिनमें बिना एक्सपीरियंस के आप अप्लाई कर सकते हो, जिसके बारे में मैंने बात करी, और जहां पर एक्सपीरियंस मांगा है ना उनमें बहुत सारी जगह जो एक्सपीरियंस है वो रिसर्च और का एक्सपीरियंस यहाँ पर काउंट किया जा रहा है, जिसकी पॉसिबिलिटी है कि बहुत सारे स्टूडेंट के पास ये होगा जो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं ना। तो एक्सपीरियंस में यहाँ पर थोड़ी सी अपन मान सकते हैं कि लचीलापन है, फ्लेक्सिबिलिटी है, जो ज्यादातर स्टूडेंट के पास रहता है। एक वैकेंसी जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर या न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस के बेसिस पर है, इसके अंदर है। एक वैकेंसी अनरिजर्व्ड के, बाकी डिटेल आप एक बार देख सकते हो। एमएससी केमिस्ट्री के बेसिस पर अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर भी 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, वही रिसर्च और एनालिटिकल वर्क के अंदर। क्लियर है भैया, समझ में आ रहा है ना। एक वैकेंसी यहाँ पर जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर टॉक्सिकोलॉजी के अंदर है, अनरिजर्व्ड की पोस्ट, ये भी अनरिजर्व्ड है, और पीडब्ल्यूडी के लिए एक तरह से देख सकते हैं यहाँ पर प्रायोरिटी उनको दी जाएगी। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। लेवल 7 का पेमेंट रहेगा, 30 साल अपर एज लिमिट है, और पीडब्ल्यूडी के लिए 40 साल है। एमएससी केमिस्ट्री के बेसिस पर आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, और एक्सपीरियंस वही देखो रिसर्च यहाँ पर आ रहा है, रिसर्च एंड एनालिटिकल, जिसकी मैंने बताया ना फ्लेक्सिबिलिटी बहुत सारे कैंडिडेट के पास ये हो सकता है। ठीक है, 2 वैकेंसी यहाँ पर देखो डिप्टी डायरेक्टर की है ना, इंडस्ट्रियल हाइजीन के अंदर, आप देख सकते हैं अपने कैटेगरी के अनुसार यहाँ पर, ठीक है ना। और साथ के साथ यहाँ पर देखो लेवल 11 का पेमेंट रहेगा, तो जाहिर सी बात यहाँ पर सैलरी अच्छी खासी बनेगी। कैटेगरी वाइज आप एज लिमिट यहाँ पर देख सकते हैं, एमएससी केमिस्ट्री के बेसिस पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 5 साल का एक्सपीरियंस है। सैलरी काफी अच्छी रहेगी यहाँ पर, लेकिन एक्सपीरियंस भी काफी अच्छा है। अब बात करें कि लास्ट डेट अप्लाई करने का जो लास्ट डेट है वो 17 जुलाई 2025 है ना। 18 जुलाई 2025 तक आप फॉर्म की प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। भैया आप यहाँ पर फॉर्म भरोगे ना ऑनलाइन, उसके प्रिंट आउट भैया 18 जुलाई तक निकाल लेना, उसके बाद प्रिंट आउट नहीं निकलेगी। ध्यान देना, ये प्रिंट आउट आपको इंटरव्यू का टाइम चाहिए, है ना, इसलिए निकाल के इसको रख लेना अगर आप यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो। ठीक है, आपके जो फॉर्म भरने के लास्ट डेट है वहां तक आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी वगैरह सब कंप्लीट हो जानी चाहिए, है ना, अदरवाइज फिर आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर पाओगे ना। अपेयरिंग वाले भी यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते, लास्ट डेट तक सब कुछ हो जाना
चाहिए, ठीक है। एज लिमिट की अगर बात करें तो यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दिया गया है, कैटेगरी वाइज एक बार देख लेना आप अपनी कैटेगरी अनुसार किस कैटेगरी में कितना है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है कि देखो आपका जो सिलेक्शन होगा ना वो डायरेक्ट इंटरव्यू के बेसिस पर होगा, लेकिन यहाँ पर एक क्लियरली बोला गया है कि अगर ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो ऐसे केस में शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा कैंडिडेट को। पहले शॉर्ट लिस्टिंग होगी, है ना, फिर बचे हुए जो कैंडिडेट होगा उनको इंटरव्यू के लिए यहाँ पर बुलाई जाएगा। कम नंबर ऑफ स्टूडेंट अप्लाई करते हैं तो हो सकता है डायरेक्ट इंटरव्यू, लेकिन उसके चांस कम है ना। हो सकता है पहले आपका टेस्ट वगैरह हो। शॉर्ट लिस्टिंग इस बेसिस पर हो सकती है, इनमें से एक या एक से ज्यादा क्राइटेरिया यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, जैसे क्वालिफिकेशन के बेसिस पर, हायर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, हायर एक्सपीरियंस के बेसिस पर, है ना, या फिर हो सकता है आपका पहले रिक्रूटमेंट टेस्ट लिया जाए उसके बाद फिर आपके इंटरव्यू के लिए बुलाई जाए। ध्यान देना, अगर मान लो कम नंबर ऑफ स्टूडेंट अप्लाई करते हैं डायरेक्ट इंटरव्यू के बेसिस पर ही सिलेक्ट वो बुलाते हैं, तो ऐसे केस में सिलेक्शन केवल इंटरव्यू के बेसिस पर होगा। लेकिन अगर शॉर्ट लिस्टिंग के लिए पहले वो रिटर्न टेस्ट लेते हैं, रिक्रूटमेंट टेस्ट लेते हैं, तो ऐसे केस में क्या होगा कि भैया आपके सिलेक्शन में 75% फिर वेटेज रिटर्न टेस्ट का रहेगा, रिक्रूटमेंट टेस्ट का, और 25% फिर किसका होगा, आपके इंटरव्यू का यहाँ पर वेटेज हो जाएगा, है ना। साथ के साथ ही यहाँ पर आप ये चीजें देख लेना कि आप को इंटरव्यू में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाने पड़ेंगे, है ना। इंटरव्यू आपका 100 नंबर का होगा और किस कैटेगरी के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितने, एक बार आप इस पर नजर जरूर मार लेना, है ना। अब बात करें एप्लीकेशन फीस की, तो मैंने आपको शुरू से बताया है कि देखो ध्यान देना, जो फीमेल है, सभी कैटेगरी की फीमेल, SC ST और PWD जो कैंडिडेट है, फिजिकल हैंडीकैप्ड, उनको कोई एप्लीकेशन फीस नहीं देनी, ठीक है। और कुछ ही कैंडिडेट मान सकते हो, जैसे जनरल कैटेगरी हो गया, OBC हो गया, EWS हो गया, है ना, इनके जो मेल कैंडिडेट है उनको मात्र 25 रुपये यहाँ पर एप्लीकेशन फीस देनी है ना। तो कुल मिला के लगभग फ्री ऑफ कॉस्ट ही मान सकते हैं, फॉर्म फीस तो यहाँ पर अपन ज्यादा नहीं मान सकते इसको। आप एक से ज्यादा पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, बस ध्यान रखना है अगर एक से ज्यादा पोस्ट के लिए आप अप्लाई करते हैं तो ऐसे केस में आपको हर पोस्ट के लिए अलग से फॉर्म भरना पड़ेगा, ठीक है ना। और जब आप क्या होगा कि यहाँ पर आई थिंक क्लियर हो गया होगा, जब आप फॉर्म भरोगे तो अपने एप्लीकेशन फॉर्म की यहाँ पर प्रिंट आउट निकाल के आपको रख लेने, और वो इंटरव्यू के दौरान काम आएगी, है ना। आप इस बात का ध्यान रखना। कुछ यहाँ पर हेल्प डेस्क नंबर दे रखा है तो आप इसको नोट कर लेना। हो सकता है कि किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गई होगी। बाकी भैया अगर आप RPC फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री में इंटरेस्टेड है तो ये जो ऑफर है ये खत्म हो जाएगा, 24 आवर्स भी आपके पास नहीं बचे, हो सकता है उससे पहले ही ये खत्म हो जाए, इसलिए जितना जल्दी हो सके कोर्स को ज्वाइन कर लेना। अगर आप इंटरेस्टेड है तो डेमो भी लेकर देख सकते हैं, फ्री डेमो, है ना। फ्री डेमो आप लेते हो तो पहले डेमो ले, देखें और देख के तुरंत कोर्स ज्वाइन कर ले, क्योंकि बाद में अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। और ये न्यू कोर्स लॉन्चिंग का ऑफर है, इसका मतलब है इतनी कम प्राइस बाद में कभी भी नहीं आएगी। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। वीडियो को आप अपने फ्रेंड तक भी शेयर करें ताकि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड को भी इसका बेनिफिट हो सके। थैंक यू।